शिरडी में आकर जो परिक्रमा करेगा उसके अंदर जो है मैं एक कवच दे दूंगा, कवच। जब वो यहाँ से कहीं पर भी जाएगा तो उसके अंदर की जो बाउंड्री है उस शरीर के अंदर पूरा कवच हो जाएगा कि उसको कहीं पर भी संसार में, तन में या मन में, यानी तन से, शरीर से, मानसिक रूप से कोई भी विपदा, कष्ट, तकलीफ जो है कहीं पर भी दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। कवच, जैसे बारिश आती है, छतरी हो तो छतरी कवच बन जाता है। तो ऐसी बाबा ने कहा तेरे तन, शरीर को संसार में कोई भी कष्ट किसी तरह का भी आएगा पर मैं तुझे कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं अंदर कवच दे दूंगा। तेरे को मैं किसी तरह का भी पीड़ा नहीं आने दूंगा। तेरे मानसिक जो तेरे विचारों में तू अपने इंजन को दौड़ाता है उसमें भी कहीं तेरे को तकलीफ नहीं आने दूंगा। ओम साईं राम। मास्टर जी, मैं यूएसए से शिरडी आया हूँ। शिरडी परिक्रमा जो फरवरी में होने जा रही है, कृपया इसका महत्व बताइए। हाँ, शिरडी परिक्रमा शब्द सुनते ही अगर हम साधारण भाषा में अर्थ लें तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। परिक्रमा शब्द, जब भी धर्म की बात होती है तो परिक्रमा शब्द आता ही है। ज़्यादातर हम कहीं भी मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं कि परिक्रमा हो रही है। कोई मूर्तियों के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, कोई मंदिर की परिक्रमा करता है, कोई शिवलिंग की परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा शब्द से हम वाकिफ़ हैं। जहाँ जहाँ धर्म की बात होती है परिक्रमा शब्द आता है। अब यहाँ जो शब्द है परिक्रमा, शिरडी के साथ जुड़ा है। शिरडी, शिरडी परिक्रमा यानी साईं बाबा। जहाँ शिरडी नाम आता है तो साईं बाबा और शिरडी एक दूसरे के पूरक हैं। साईं बाबा के बिना शिरडी अधूरी है, शिरडी के बिना साईं बाबा अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। साईं बाबा कहो तो शिरडी आ जाता है, शिरडी कहो तो साईं बाबा आ जाता है। और शिरडी की परिक्रमा, शिरडी की परिक्रमा का महत्व जैसा हम जानते ही हैं कि शिरडी परिक्रमा पिछले 4-5 साल से चल रही है। कोरोना में थोड़ा सा ब्रेक हुआ, क्योंकि हर उत्सव का कोई महत्व होता है। शिरडी परिक्रमा जो शुरू की गई, ये बाबा के बिना कहीं संदेश के नहीं हो सकता। 100 साल के बाद शिरडी परिक्रमा का जो है कहीं ख्याल आया, बाबा ने ख्याल दिया। क्यों? क्योंकि अब जरूरत थी, संसार को अब इस परिक्रमा की जरूरत थी। हम बाबा के मंदिर में जाते हैं, हम मूर्त की परिक्रमा करते हैं, कई जगह साईं बाबा की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। पर अब बाबा ने 100 साल के बाद क्यों कहा कि शिरडी की परिक्रमा करो। शिरडी यानी स्थान जहाँ बाबा रहते हैं। आज जहाँ शिरडी में हम बैठे हैं, इस स्थान पर बाबा ने परिक्रमा करने का, कहीं बाबा की नहीं, मूर्त की नहीं, परंतु शिरडी की परिक्रमा। शिरडी परिक्रमा अगर हम कहें तो शिरडी 14 किलोमीटर कहा कि एरिया में पूरा का पूरा चक्कर लगाता है। शिरडी का पूरा शुरुआत जहाँ से हो वहाँ वापिस आने में 14 किलोमीटर लगता है एरिया। तो कहाँ मूर्ति की परिक्रमा हम करते थे तो 25 मीटर 50 मीटर भी नहीं होती थी। और अब परिक्रमा बाबा का संदेश आया, क्योंकि बाबा के संदेश के बिना किसी के अंदर कोई प्रेरणा नहीं आ सकती। अगर ये प्रेरणा जागी कि शिरडी की परिक्रमा, क्योंकि बाबा ने कहा अब मेरी मूर्त की नहीं, शिरडी की परिक्रमा की जाए। 14 किलोमीटर तुझे चलना है, 14 किलोमीटर चलना है। क्यों? कोई तो कारण होगा।
क्यों बाबा के अंदर से ये आज 100 साल के बाद हमको संदेश आया कि शिरडी की परिक्रमा की जाए। 14 किलोमीटर तुझे गोल चलना है इस परिक्रमा में। और शुरू कहाँ से करनी है? जहां बाबा पहली बार शिरडी में आए, खंडोबा, जहां पर बाबा, हम जानते ही हैं, कथा में आता है कि मालसापति जो मंदिर के पुजारी थे, जब बाबा पहली बार शिरडी आए तो वहीं पहला कदम उन्होंने रखा, पहला चरण रखा। और मालसापति ब्राह्मण के मुख से निकला, आओ साईं। तो नाम जो नया नाम मिला साईं, वो खंडोबा मंदिर मालसापति, जो मालूम ही है साईं बाबा के बहुत ही करीब रहे जब साईं बाबा शरीर में कहीं यहाँ पर थे 100 साल पहले। तो ये जो जीवन की यात्रा है, ये भी पूरी की पूरी उसके साथ वर्तुल में है, वर्तुल में है। और उस कहानी को जो सा है, जो जीवन में घटित हुई 1910 में, जो सच्चरित्र में आता है, साईं सच्चरित्र में लिखा है क्या कि 1910 के अंदर के बाबा चक्की में गेहूं पीस रहे थे। हाथ वाली चक्की होती थी, तो बाबा हाथ वाली चक्की से गेहूं पीस रहे थे। उस समय कोई ऐसी चक्कियां नहीं होती थी, हाथ से ही पीसी जाती थी गेहूं। तो जब चक्की से गेहूं पीस रहे थे तो अचानक जो है द्वारका माई मस्जिद जहां बाबा रहते थे, तो कुछ गांव वाले जो प्रेम में थे आए और उन्होंने देखा बाबा चक्की क्यों पीस रहे हैं, क्योंकि बाबा भिक्षा लेकर ही अपना भोजन जो भी था आवश्यकता शरीर की वो पूरी करते थे। तो ये बाबा गेहूं क्यों पीस रहे हैं, इतना आटा क्यों इतना कर रहे हैं? तो सबके अंदर आए क्यों क्यों क्यों। पर बाबा से पूछने का जो है उस टाइम कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। तो बाबा ने जो सा चक्की जब गेहूं आटा पीसा, तो उस समय क्या है, कहते हैं हैजा की बीमारी फैली हुई थी चारों ओर गांवों में हैजा फैला था। लग रहा था कहीं शिरडी में भी हैजा आने वाला है। तो बाबा ने जब आटा काफी पीसते गए, लोगों को लगा पता नहीं क्यों पीस रहे हैं, कि घर में कोई बच्चे परिवार नहीं, किसके लिए पीस रहे हैं। फिर सबने सोचा शायद हमको बांटने के लिए कर रहे होंगे। तो फिर लास्ट में बाबा ने सारा आटा उनको दिया 4 हिस्सों में और कहा कि जाकर ये जो शिरडी की 14 किलोमीटर की जो ये बाउंड्री है, इसमें जाकर ये आटा डाल दो। ये आटा जो है डालने का अर्थ क्या था कि जाओ, तुम्हें मैं कवच दे रहा हूं, कवच। शिरडी को बाबा ने कवच दे दिया, कवर दे दिया कि अब इसके अंदर जो है बाउंड्री के कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता मेरी परमिशन के बिना। बाबा ने जो दिया कि चारों दिशाओं में जो है ये कवच है मेरा। हम देखते हैं दुर्गा कवच, ये साईं बाबा ने कवच दे दिया गांवों को, पूरा 14 किलोमीटर चारों तरफ कवच, कि कोई भी अब अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और कहते हैं हैजा की बीमारी जो है चारों तरफ रही, परंतु शिरडी गांव में कोई किसी को भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो उसी 14 किलोमीटर की स्मृति में बाबा ने कहीं पर आज परिक्रमा शब्द दिया। आज जो ये परिक्रमा है, जो ये उसी से कनेक्टेड है कि साईं बाबा ने जैसे प्रोटेक्ट किया था पूरा, तो ऐसे ही हम भी एक कवच ले लेंगे। जो भी शिरडी के अंदर आकर परिक्रमा करेगा, क्या महत्व है, शिरडी में आकर जो परिक्रमा करेगा उसके अंदर जो है मैं एक कवच दे दूंगा, कवच। जब वो यहां से कहीं पर भी जाएगा तो उसके अंदर की जो बाउंड्री है उस शरीर के अंदर पूरा कवच हो जाएगा कि उसको कहीं पर भी संसार में, तन में या मन में, यानी तन से, शरीर से, मानसिक रूप से कोई भी विपदा, कष्ट, तकलीफ जो है कहीं पर भी दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। कवच, जैसे बारिश आती है, छतरी हो तो छतरी कवच बन जाता है। अगर ठंड बहुत है तो हम अगर गीजर वगैरह ले लेते हैं नहाने के लिए, तो गीजर कवच बन गया हमारे लिए। गर्मी है तो पंखा, एसी हमारे लिए कवच बन जाता है, ठंडा कर देता है। तो ऐसी बाबा ने कहा तेरे तन शरीर को संसार में कोई भी कष्ट किसी तरह का भी आएगा, पर मैं तुझे कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं अंदर कवच दे दूंगा। तेरे को मैं किसी तरह का भी पीड़ा नहीं आने दूंगा। तेरे मानसिक जो तेरे विचारों में तू अपने इंजन को दौड़ाता है, उसमें भी कहीं तेरे को तकलीफ नहीं आने दूंगा।
तो ये जो बाबा ने पूरा जो खेल खेलाया, उस समय लीला रची, आज 100 साल के बाद उन्होंने शिरडी के अंदर सबको पुकारा है कि जो भी मेरे भक्त हैं, भक्त यानी जो भी मुझे प्रेम करते हैं, मेरे भाव में हैं, वो इस समय शिरडी आए। जैसे इस बार जो यात्रा है फरवरी में हो रही, तो सबको पुकारा है बाबा ने कि सब शिरडी आओ। क्योंकि जब तुम माया के अंदर संसार में जहां पर भी घर में हो, शहर में हो, तो तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरे मंदिर में आते हो या घर में बैठते हो, थोड़ी देर के बाद उठते हो, फिर माया के रंग में रंग जाते हो। मंदिर में हो तो थोड़ी देर के लिए बाबा, और बाहर आए तो फिर माया। तो कहा नहीं चलेगा, 5 मिनट की तेरी परिक्रमा मंदिर में मुहूर्त के आगे नहीं चलेगा, तुझे 14 किलोमीटर की परिक्रमा करनी होगी। 14 किलोमीटर यानी कि जो अगर सुबह शुरू होगी, हम जो कहा ब्रह्म मुहूर्त में 5 साढ़े 5 का जो टाइम दिया, 5:30 बजे इस बार, तो वो दोपहर तक चलेगी। यानी इतने किलोमीटर, 14 किलोमीटर तेरे को चलना है, परिक्रमा करनी है शिरडी की। शिरडी का अर्थ है तू साईं बाबा की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि शिरडी और साईं बाबा एक ही है। क्योंकि साईं बाबा क्यों शिरडी बुला रहे हैं, कारण है क्योंकि शिरडी में प्राण है उनके। कहते हैं ना, प्राण, शरीर बाबा का पूरे संसार में फैल गया मूर्त के रूप में, पर प्राण शिरडी में बसते हैं। और प्राण और मूर्त का जब संगम होता है तो कहीं परम चेतन प्रकट होता है। हम बाहर संसार में शरीर से मूर्त के पास जाते हैं, पर बाबा ने कहा तेरे प्राण अभी तक मेरे में नहीं समाए। जैसे हनुमान जी के अंदर सिवाय राम के कुछ नहीं चलता था, ऐसी तेरी श्वासों में अभी पूरी तरह 24 घंटे में नहीं चल रहा। जिसको अजप्पा का श्वासा दी माला, नाल सिमरा मैं तेरा नाम, तो तू अभी श्वासों से सिमरन नहीं कर रहा, तो सिर्फ सुबह शाम सिर्फ ध्यान करता है मेरा, 1 बार 2 बार 4 बार, पर हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, साईं 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 साईं। मुख से तू बोलेगा कितना, मन से तू बोलेगा कितना, तेरी आत्मा से, तेरी श्वासों में ही मैं बस जाऊं। इसके लिए तुझको अब शिरडी माया को छोड़कर आना होगा मेरे पास। 24 घंटे के लिए तुझे माया को छोड़कर मेरे पास आना होगा, ताकि तू अब जब शिरडी से जाए अपने माया के स्थान पर, अंदर वो कवच लेके जाए, श्वासा दी माला लेकर जाए, उस अजप्पा स्थिति को लेकर जाए। तो इसके लिए ये यात्रा का महत्व है कि माया में से तू घूमने जाता है, कभी कश्मीर जा रहा हूं, कभी कन्याकुमारी जा रहा हूं, कभी यहां जा रहा हूं, चाचा जी के यहाँ जा रहा हूं, मामा जी के यहाँ जा रहा हूं, फलाने की शादी है, फलाने की डेथ हो गई, तो 24 घंटे के लिए शिरडी के अंदर तू मुझको अपना समय दे। घर में तू मेरे को कहीं ध्यान करता है, परंतु वहां तेरा समय इतना नहीं है, 24 घंटे मुझको चाहिए तेरे। तो शिरडी की इस यात्रा का, शिरडी परिक्रमा का ये महत्व है कि जब तू यहां आए तो माया तू पीछे छोड़ कर आ, और 14 किलोमीटर जब तू चलेगा तो उसमें बहुत ही गहरा वचन है बाबा का, बहुत दूर का, जो आज 100 साल के बाद प्रकट किया। क्योंकि तू माया में इतना ग्रस्त होता जा रहा है, साईं बाबा कहते हैं तू माया में इतना लीन होता जा रहा है कि तू बाहर से भले मेरे को कहता है साईं राम, पर अंदर से तू मुझसे दूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि तेरी 5 काम इंद्रियां, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरा मुख, सारा समय माया के अंदर ग्रस्त हो गया है। कहीं तेरा पूरी वासनाओं और कामनाओं का जो कुंड है, जिसको कहते हैं मलमूत्र द्वार, वो पूरे तेरे एक्टिव रहते हैं। वासनाओं और कामनाओं में तू घिर गया है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां तेरी जो है हर समय माया में लिप्त होने लगी हैं। तू बाहर संसार में इतना लिप्त हो गया है कि 12 घंटे काम, 16 घंटे काम, काम 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 काम। और जब काम आएगा तो साथ में या तो राम आएंगे या वासना आएगी। अब वासना आएगी तो तू राम यानी साईं राम से दूर होगा, ब्रह्म से दूर होगा, बाबा से दूर होगा, और वही तेरा हो रहा है। तो तेरी कामनाएं, तेरी वासनाएं, जो काम की तू ऊर्जा को संसार में इतनी बहा रहा है माया में, उसको तू विराम देगा, काम इंद्रियां तेरी शांत होंगी, तो तू अंतर्मुखी मुझ आत्म स्वरूप साईं की ओर चलने लगेगा। तो बाहर की 14 किलोमीटर की यात्रा में कहा हर 1 किलोमीटर के ऊपर तेरी एक एक इंद्री पर ध्यान दे।
5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। जो भी तेरा संसार के कर्म बनते हैं, तेरी कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं, आंख से तो कोई रूप देखता है, तो उस रूप से क्या होता है, तेरी कभी काम वासना जागती है, काम वासना जागती है, तू मुझसे दूर हो जाता है। फिर तेरे कानों से तू कोई शब्द सुनता है तो तेरा कभी क्रोध जागता है कि तूने ऐसे कैसे कह दिया मेरे को। तो तेरी ज्ञान इंद्री जो है वो फिर तेरे को कर्म करवाती है। तेरी नाक से तू गंध लेता है, उससे तेरी काम इंद्रियां जागती हैं, क्योंकि ज्ञान मिल गया सुगंध से। तू जब अपनी जीवा का स्वाद लेता है तो फिर तेरी काम इंद्रियां जागती हैं। काम इंद्रियां नहीं, कामनाएं, इच्छाएं, सिर्फ वासना नहीं, कामना, इच्छा। वासना जब कोई जवान होता है तो कहते हैं वासना शरीर से, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो कामना। जवान जब यानी वासना बूढ़ी हो जाती है तो कामना बन जाती है, और कामना जब जवान हो जाती है तो वासना बन जाती है। एक ही बात है। हमने क्योंकि वासना को ही कहीं कहा कि ये ही सिर्फ गलत है, कामना उससे भी ज्यादा गलत है, इच्छाओं में आसक्ति। इसलिए वो देख, बूढ़े लोग जो है घर में हर टाइम अपनी हुकूमत चाहते हैं कि बेटा मेरे अनुसार चले, बहू मेरे अनुसार चले। क्यों? ये कामना है, इच्छाएं। अब बुढ़ापे में शरीर की वासना नहीं होती तो कामना जवान हो जाती है। तो वासना की छोटी बहन कह सकता है कामना है, कामना का बड़ा भाई है जो उनसे है, जो वासना है। तो काम इंद्रियां, कामना या वासना दोनों जागृत होती है। रूप देखता है, कहीं जीवा से रस लेता है, नाक से गंध लेता है, कान से तू जब कोई शब्द सुनता है, या जब तू स्पर्श लेता है, स्पर्श। तो तेरा वासना और कामनाओं का ये घेरा, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां, दोनों जब योग होता है दोनों का, तो अंतःकरण तेरी आत्मा में, जो बाबा कहते हैं वो अध्याय 16-17 में, तेरी आत्मा जो तेरे शरीर की कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को चला रही है, वो ज्योत, जिसको एनर्जी का, कॉन्शियस का, उस आत्मा से तू दूर हो जाता है। इसलिए कहा तेरे अंदर जो है अंतःकरण, बाहर का हार्डवेयर, 5 कामेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों से तेरा दिखाई दे रहा है स्थूल, कान, नाक, आंख, मुंह, त्वचा, और कहीं तेरे हाथ, पैर, मुख, मलमूत्र का स्थान। इन पूरे बाहर के हार्डवेयर के लिए अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जिसमें कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। सॉफ्टवेयर कहां दिखाई देता है? हार्डवेयर को चला रहा है। तो मन, वो विचार जो मैं मेरा के घेरे में पड़े हैं, मैं ये चाहता हूं ऐसा हो जाए, मेरा हो ऐसा, कैसे नहीं होगा, मैं चाहता हूं, तूने क्यों नहीं सुना, सुनती नहीं क्या, मैं ये, मैं वो। तो वो क्रोध, वासना, रूप देखा, भोग लूं मैं। तो ये अंदर तेरे चित्त में, तेरी कॉन्शियस में, तेरी एनर्जी के अंदर जो बह रही है पूरे शरीर में, उससे तेरी चित्त के अंदर मन के विचार इकट्ठे होते हैं। मैं ऐसे कर दूंगा, मेरा ऐसे हो जाए। मन है मैं मेरा का जमघट, विचारों का जमघट। और चेतना, वो चित्त जिसमें एनर्जी बह रही है। और फिर उससे क्या होता है? बुद्धि कहती है हाँ हाँ कर दे इसको बराबर, चल चल भोग ले इसको, ये कर ये ना कर। बुद्धि जो राइट एंड रॉन्ग करती है। और उससे क्या होता है? फिर आखिरी में जब तू जीत जाता है, पा लेता है कुछ बंगला, गाड़ी, दौलत, अहंकार आ जाता है, मेरा मेरा। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण का सॉफ्टवेयर जब तेरा बाहर की कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को सही सदुपयोग नहीं करता, जब वो जानता नहीं है कि इस शरीर में हाथ, पैर, मुख, मलमूत्र का स्थान, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये सब तुझे परमात्मा से मिले हैं। आज पार ब्रह्म बैठे परमात्मा चाहे साईं बाबा से मिले हैं। ये शरीर के अंदर तेरे मन में सिर्फ साईं राम चलना चाहिए। तेरा अहंकार नहीं, साईं राम का ही घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, पोस्ट है, नौकरी है, सब साईं राम की है, बाबा की है, साईं बाबा की है। तेरे चित्त में सदा साईं चलें, सत्य, तत्व, परमात्मा, सत्य, चित्त, आनंद। अगर सत्य में परमात्मा चले, चित्त में सिर्फ और सिर्फ सत्य, तत्व, साईनाथ चलें, तो फिर कहा तेरे जीवन में अहंकार नहीं आएगा। तेरी बुद्धि कभी भी बाबा को ही कहेगी, जो तुझ भाई, जो तुझे अच्छा लगे बाबा वही ठीक, बाबा की रजा में राजी हो जाएगा। अपनी नहीं चलाएगा, अहंकार नहीं लाएगा, मैं नहीं करेगा, तू करेगा। बाबा तेरा 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 करेगा, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा घर, तेरा सब। तो ये आज की जो कहा सवाल में तूने कि साईं बाबा की जो परिक्रमा, जो विराट 14 किलोमीटर की, साईं बाबा 14 किलोमीटर, तो शिरडी की यात्रा नहीं करेगा, परिक्रमा साईं बाबा की परिक्रमा ही है।
क्योंकि बाबा के यहाँ प्राण है तो प्राणों की परिक्रमा है। घर बैठकर कहीं बैठकर तू मूर्ति की परिक्रमा करता है, पर यहाँ 14 किलोमीटर बाबा के चरण पड़े, प्राणों की जो है अब तेरी परिक्रमा होगी। हर कदम पर कहा तेरे अंदर एक एक काम इंद्री, एक एक ज्ञान इंद्री, एक एक अंतःकरण को शुद्ध कर डाल। 14 इन इंद्रियों के स्वरूप, इस पूरे के पूरे शरीर के पूरे कहा कि प्रारूप के अंदर जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 तेरे अंतःकरण के ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्मल कर, एक एक किलोमीटर में एक एक का दृष्टा बन जा, हर काम इंद्री का, हर ज्ञान इंद्री का, हर अंतःकरण के का। तो 14 किलोमीटर के बाद तेरी यात्रा में तुझे कवच मिल जाएगा, साईं बाबा तेरे अंदर प्रकट हो जाएंगे। फिर साईं बाबा को अंदर प्रकट करके उन प्राणों के पूरे के पूरे संचार के साथ तू इस शिरडी से अपने जहां भी माया के चक्र में जा, तुझे माया छू नहीं पाएगी। जैसे दलदल के अंदर कमल खिलता है पर फिर ऊपर उड़ जाता है जल से, फिर दलदल को छू नहीं पाता, रहता है दलदल में पर दलदल से न्यारा हो जाता है, कमल के फूल की तरह। इसलिए हमने कमल के फूल में सब ब्रह्म, जिन्होंने ब्रह्म को उपलब्ध किया, बिठाया कि कीचड़ में माया में रहकर भी माया तुझे कहीं पर स्पर्श नहीं करेगी। तो ये 14 किलोमीटर की यात्रा नहीं है, ये 14 किलोमीटर शिरडी परिक्रमा नहीं, साईं बाबा के प्राणों के साथ तेरे अंदर की मैल का धुलना है। हर 1 किलोमीटर में तेरी कर्मेंद्रियां जो डूब गई हैं दलदल में माया की, उनका निर्मल होना है। 5 ज्ञानेंद्रियां तेरी डूब गई हैं माया की दलदल में, उसका निर्मल होना है। 4 अंतःकरण जो तेरे अंतर हैं, उस सॉफ्टवेयर का निर्मल होना है। इसलिए ये अवसर खोना नहीं चाहिए। धर्म कोई भी हो तेरा, क्योंकि धर्म तो एक ही है, बस ये मौका है 14 किलोमीटर की परिक्रमा, क्योंकि अभी तक तो संसार में कोई नहीं कर रहा। हम जाते हैं कहीं पर भी, देखो मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, परिक्रमा होती है, पर हम 100 मीटर 200 मीटर 50 मीटर के अंदर 25 मीटर में कर बाहर आ जाते हैं। तो 14 किलोमीटर माया से दूर बाबा का ये पुकार है हर उस भक्त को जो भगवान से मिलकर एक। जब हर भक्त कहा तो ये सिर्फ कोई हिंदू नहीं, ये मुसलमान नहीं, ये सिख नहीं, ये ईसाई नहीं, ये जैन नहीं, ये बौद्ध नहीं, ये परमात्मा की पुकार है। परम धाम में सब एक ही है, ये हमने ही अलग अलग कर दिया। सबका मालिक एक कहा, बाबा ने कहा ना हिंदू ना कोई मुसलमान ना कोई सिख ना कोई ईसाई ना जैन ना कोई बौद्ध, सबका मालिक एक। और यही हर धर्म में कहा है। गुरु नानक देव भी यही कहते हैं, जब निकलते हैं कालीबीन नदी के बाहर तो पहला जो गूंज होती है, एक ओंकार सतनाम, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यही जीसस ने कहा, गॉड इज वन, लव योर नेबर। नेबर पड़ोसी कोई भी हो तेरा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का हो, यहां तक कि जड़ भी हो, सबको प्यार कर। लव योर नेबर, व्हाई लव इज गॉड। जीसस कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, घृणा नहीं। तेरे अंदर तो घृणा पड़ी है, आसक्ति पड़ी है, अटैचमेंट पड़ा हुआ है, तो कैसे होगा। तो बाबा का ये संदेश, और वो जो चक्की में कहा, उन्होंने चक्की से पीसा क्या, कि बाबा का ज्ञान जो कहा ना, जो चक्की पीस रहा है तो वो बीच में जो कहा जहां डंडा है लगा, उस पासे को ले ले, तो ये बीच जो 2 पाटों के बीच में तू पीसेगा नहीं। भक्ति जब बाबा के वचनों को तू जीवन में उतारेगा और अंदर तेरे जोन सा है, हर पल बाबा आ जाएंगे, तो ज्ञान रूपी गंगा से जो ज्ञान मिलेगा तुझे, ज्ञान ही दिया बाबा ने। सचरित्र में क्या दिया? ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया। कि आत्मज्ञान की जब तू गंगा में स्नान करेगा तो भक्ति के पाठ से तेरे कर्म जो संसार में जो भी तू करेगा, जो वो मैं मेरा में नहीं होंगे। मैं मेरा में तेरा किया हर कर्म तेरा बदकर्म हो जाता है। जब तू अकड़ता है कि मैं ऑफिसर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बिजनेसमैन, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बाबा कहता है सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा क्या है भाई? कहां से लाया आंख? कहां से लाया? दिल्ली के आर्ट प्लेस से? कहां से लाया तू ये दिमाग? पता लगे ना, वाशिंगटन से लाया है। सब तुझे मैंने ही दिया है, इसलिए मैं मत कर प्यारे। यही कह, तू ही है, तू ही अफसर, तू ही डॉक्टर, तू ही इंजीनियर, तू ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, तू ही है। मैं कौन? जब तू है तो सब कुछ मेरा ही है। तो तेरा 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 तेरा, तो ज्ञान से तेरे जीवन में मैं मेरा मिटेगा, और फिर तेरा हर कर्म तू तेरा से जब होगा तो सत्कर्म बन जाएगा, ब्रह्म कर्म। फिर तू मुझ में लीन होकर एक हो जाएगा। तो ज्ञान का मुट्ठा पकड़कर बाबा कहते हैं, मैंने भक्ति के उस पाठ से, जब तू भक्ति में मेरे आएगा, तू तेरा में आएगा, तेरे हर कर्म को पीस डालूंगा। यही प्रसाद 1910 जो कहा बाबा ने
कि तेरे इन कर्मों को कब तक मैं जलाऊंगा, जब तक तू मेरे हाथ से अपना हाथ ना दे देगा। मेरे हाथ में अपना हाथ दे दे तो उस मुट्ठे पर बीच में तू रहेगा, माया की दलदल में कहीं पर भी तू अटकेगा नहीं। तो यही कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण के 4 जो तत्वों के साथ 14 के पार आने के लिए 14 किलोमीटर की यात्रा में, शिरडी महायात्रा कह सकते हैं, इस परिक्रमा में तुझे पुकारा है बाबा ने। तो आओ और इसमें एक एक अपने इस पूरे तत्व को जलाकर और पार ब्रह्म परम तत्व को पा इस जन्म को सफल करो। ओम साई राम।